आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंचार क्या है। ये जनसंचार जो टॉपिक है ये तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। जनसंचार की जो भी है बातें, उसे मैं एक नोट्स बना लिया हूँ कॉपी में, उसे मैं पढ़ पढ़ कर आपको समझाता चला जाऊँगा। मैं चाहता तो आपको व्हाइट बोर्ड में भी समझा सकता था, पर तो कहते हैं ना कि सुनने से बातें ज़्यादा याद रहती है, इसलिए आज हम जानेंगे जनसंचार क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि जनसंचार आखिर है क्या। पहले ये बात जान लीजिए कि जनसंचार का अर्थ क्या होता है। अगर जनसंचार का हम संधि विच्छेद करते हैं तो जन का मतलब तो शायद आपको पता होगा। जन का मतलब लोग होता है, आदमी होता है, यानी जनता होती है जन का मतलब। संचार, अब संचार का मतलब है क्या? तो संचार चर धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है साथ साथ चलना, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं कि संचार का क्या मतलब होता है? अगर संस्कृत के भाषा में हम लोग जाते हैं, शब्द में आते हैं, तो संचार का अर्थ होता है साथ साथ चलना। कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो भी सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान जो होता है, उसे हम संचार की संज्ञा दे सकते हैं। आगे देखते हैं। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। कभी भी कोई न्यूज़ रुकती है क्या? हमेशा चलती ही रहती है। ये दुनिया रहे ना रहे, लेकिन संचार, न्यूज़ जो होती है वो बराबर चलने वाली चीज़ है। इसलिए जनसंचार को एक चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। सभी जीव संचार करते हैं। सही बात है। सभी जीव है जो चरते रहते हैं, इधर उधर संचार करते हैं। कभी एक आदमी दूसरों को बताते हैं, फिर उसे दूसरे आदमी सुनने कर किसी तीसरे आदमी को बताते हैं। तो इसी प्रकार संचार जो है निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकती नहीं। परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करते हैं। आप देखते होंगे कि लगभग सभी प्राणी, संसार में जितने भी प्राणी मौजूद हैं, वो सभी एक दूसरे से संचार किया करते हैं। कुत्ता करते हैं, बैल करते हैं, बकरी किया करते हैं, हाथी करते हैं, सभी संचार किया करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो थोड़ा अलग करते हैं। अलग क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य में समझाने की बुद्धि जो होती है वो थोड़ा सी क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए मनुष्य जो है बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करती है। वही बात है कि ज़्यादा उच्च लेवल वाली संचार किया करती है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। अब संचार तो बहुत प्रकार की होती है। तो होता क्या है कि एक मौखिक होता है। मौखिक यानी जो मुंह से बोलकर संचार किया जाता है। जैसे मैंने किसी को कह दिया कि भाई तुम्हारा एग्जाम इतना तारीख से शुरू होने वाला है, तो वो मौखिक समाचार हो गया। एक होता है लिखित, जो हम किताबों, कॉपियों में, या फिर व्हाट्सएप, आजकल के आधुनिक युग की बात की जाए तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा, मतलब किसी टेक्स्ट के माध्यम से हम किसी को समझाएं या फिर संचार करें तो उसे हम लिखित कहेंगे। दृश्य, कभी कभी होता क्या है कि हम पहले देखते हैं। मान लीजिए कि कहीं आप रोड पर, सड़क पर चल रहे हैं और आप किसी घटना को देखते हैं, और उस घटना को आप घर आने के बाद या फिर कहीं जाने के बाद किसी को बताते हैं कि मैंने ये देखा कि आज सड़क पर ये हुआ, एक्सीडेंट हो गया था, तो ये हो गया था। तो उसे हम दृश्य कहते हैं, जो देखने वाले होते हैं। एक होता है श्रव्य। श्रव्य मतलब होता क्या? सुनना। हम किसी के जुबान से या फिर कहीं टीवी, टेलीविजन से, किसी के माध्यम से हम अपने कानों के अंदर सुनते हैं कि ये घटना आज हुई है, ये संचार हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रव्य कहेंगे। तो इन्हीं के जो माध्यमों से जो हमें प्राप्त होती है संचार, उसे हम जनसंचार कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार कहलाता है। सही बात है। अब आजकल की आधुनिकता की बात की जाए तो अभी हम एक स्थान से विदेश भी अपनी संचार को भेज सकते हैं। इसलिए कहते हैं
कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाने जाने वाले को हम क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों ही सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सही बात है। संचार जो होती है उसमें अगर मान लीजिए कि कोई किसी को संचार भेज रहा है, न्यूज़ भेज रहा है, और कोई सुनने ही वाला ना हो तो फिर भेज के क्या फ़ायदा? या फिर जो भी संचार भेज रहा है हमें, जैसे मान लीजिए आप हमें संचार भेज रहे हैं और मैं सुन ही नहीं रहा हूँ या फिर आपको सुनने के लिए मैं उपलब्ध ही नहीं हूँ, तो फिर उस संचार का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। वही इस किताब में लिखी है। एक के अभाव में भी यह संभव नहीं है। सही बात है। अगर किसी एक का भी ना होता तो उस समाचार का करे ही क्या? इसलिए समाचार में दोनों ही पात्रों को, दोनों ही जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उसी को हम जनसंचार का संज्ञा दे सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि संचार के प्रकार क्या क्या होते हैं। ये तो हो गया कि जनसंचार की परिभाषा हो गया और एक दो में पॉइंट को रखा हुआ था। लेकिन अब हम जानेंगे कि संचार के प्रकार कितने होते हैं। मुख्यतः अगर संचार की प्रकार की बात की जाए तो 4-5 होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है सांकेतिक संचार। क्या होता है? पहला, सांकेतिक संचार। जब दो व्यक्ति आपस में इशारों के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें सांकेतिक संचार कहा जाता है। इशारों के माध्यम से, मान लीजिए कोई गूंगा है, वो अपनी बात को कैसे समझाता है? इशारों के माध्यम से कि ये हुआ, वो हुआ, या फिर जो भी वो देखा है, जो कहना चाहता है, उसे वो अपनी बातों को इशारों के माध्यम से समझाता है। उसे हम सांकेतिक संचार कहते हैं। अगला देखते हैं, मौखिक और अमौखिक संचार। मौखिक यानी जो मुख से बोला जाए, और अमौखिक जो ना बोला जाए, मुख से ना बोला जाए। जब मुंह खोलकर बोलकर संचार करें वह मौखिक, और बिना मुंह खोले बात समझाया या बताया जाए वह अमौखिक संचार होता है। वही बात है कि अगर मुंह खोल के हम किसी को अपनी बातों को समझाना चाहते हैं तो मौखिक संचार हो जाती है, और जिन्हें मुंह खोले बिना हम अगर किसी को बात समझाएं तो उसे हम अमौखिक कहते हैं। अगला पॉइंट पर चलते हैं, अंतःवैयक्तिक संचार। तीसरा पॉइंट क्या है? अंतःवैयक्तिक संचार। जब व्यक्ति अपने से बात करे, अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी दे, वह अंतःव्यक्ति का संचार होता है। कई बार होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आज हमने कॉलेज गया, कॉलेज में हमने क्या क्या बातें की, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। हम सोचते कि आज मैं क्लास में वैसी बदमाशी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी दिया तो क्या फ़ायदा। ऐसे ऐसे मन में कभी कभी विचार आता है कि आप सवाल भी खुद से कर रहे हैं और जवाब भी खुद से ही आप दे रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। अगला पॉइंट की आगे पढ़ते हैं। अब होता है अंतर्वैयक्तिक संचार। क्या होता है? चौथा पॉइंट, अंतर्वैयक्तिक संचार। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करें वह अंतर्व्यक्ति का संचार कहलाता है। केवल दो आदमी की बात हो रही है यहाँ पर। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर, बिल्कुल फेस टू फेस बैठकर कुछ टॉपिक पर या फिर कुछ संचार कर रहे हों तो उसे हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, समूह संचार। अगला पॉइंट क्या है? हमारा 5वां पॉइंट है समूह संचार। जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे तो उसे समूह संचार कहते हैं। होता क्या है कि जब एक समूह की बात हो रही है, लगभग जिसमें लगभग गिनती ही ना हो पाए, लगभग 100-200 इस टाइप की, जो एक घेरा बनाकर बैठकर किसी मुद्दा पर वहाँ पर बात छिड़ रहा हो या फिर बातें हो रही है, उसे हम समूह संचार कहते हैं। अब आती है जनसंचार। अगली पॉइंट है जनसंचार। जब हम समूह से यांत्रिकी या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। यह माध्यम अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमाघर या इंटरनेट की कुछ भी हो सकती है। होता क्या है कि जनसंचार जो है पॉइंट, उसके बारे में बतला रहा हूँ
कि कभी कभी हम समाचार जो संचार जो होती है वो हम जानते कैसे हैं? किसी के माध्यम से जानते हैं। कैसे माध्यम से जानते हैं? अब हम जानते हैं कि अखबार के माध्यम से, कि हमने कल एक अखबार पढ़ी थी, उसमें इतना हुआ, ये बातें हुई और ये घटना घटित होती है। रेडियो के माध्यम से भी हम संचार की व्याख्या कर सकते हैं और जान सकते हैं। टेलीविज़न की सहायता से भी, सिनेमाघर या फिर इंटरनेट, आजकल इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इंटरनेट के माध्यम से ही हम बहुत कुछ का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब संचार के कार्य जान लेते हैं कि जनसंचार के कार्य आखिर है क्या। तो जनसंचार के जो कार्य हैं वो प्राप्ति, नियंत्रक, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी होता क्या है कि हम प्राप्त करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ क्या बताया था मैंने आप लोग को कि प्राप्त करते हैं। दूसरा नियंत्रक, अगर कहीं हिंसक लड़ाइयाँ हो रही है तो हम एक कॉल करके, या फिर कोई बड़ा पद में है तो उसे एक कॉल करके वो बता देते हैं कि यहाँ पर इस टाइप की यहाँ पर समस्याएं हो रही है, सो उसे आप रोक लो। तो क्या हो गया? नियंत्रक हो गया। अब सूचना पहले आती है, उसी बात ना हम रोक करते हैं किसी को। अब आती है सामाजिक संपर्क। जैसे मान लीजिए हमारे घर के एक बाहर में एक दुकान है, वहाँ से हम कुछ वस्तु खरीदते हैं। तो उससे हमारी जान पहचान तो हो जाती है, जिसके कारण हमें सामाजिक संपर्क हो जाती है। अब समस्या समाधान भी होती है। अब मैंने एक दुकान गया, बाहर में जो है वहाँ एक दुकान गया, वहाँ मैंने पूछा कि भैया मेरे घर में एक जो कमरा है वो खाली रहता है, सो कमरा आप किन्हीं को दिलवा दें तो मुझे कुछ पैसे आ जाएंगे। तो इससे क्या हो गया? समस्या समाधान भी हो गया। अब प्रतिक्रिया हो जाती है। प्रतिक्रिया उसकी अच्छी हुई, कैसी हुई? अच्छी हुई। वो आपकी बातों को मान लेता है और आपकी समस्याओं का झट से समाधान कर देती है। अब भूमिका आती है लास्ट में। भूमिका क्या है कि भूमिका अब लास्ट में बांध दी जाती है कि आपने जो भी सारी वृत्तांतों का जो हमारे सामने चर्चा किया वो बहुत ही अच्छी भली भांति से हो चुकी है। इसीलिए संचार का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संचार का प्रयोग कर सकते हैं। अब जनसंचार के कार्य जान लेते हैं कि आखिर जनसंचार रहते हैं तो उसको हम क्या कार्य करते हैं। सूचना देना, सही बात है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को सूचना दे सकते हैं। उसके बाद क्या है? शिक्षित करना, सही बात है। अगर हम एक टीचर को ही ले लेते हैं, एक टीचर होता है जो केवल एक ही टीचर होता है एक क्लास में, और बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो शिक्षा प्राप्त होती है एक टीचर के माध्यम से। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। मनोरंजन करना, कभी कभी हम टीवी की सहायता से, टेलीविजन की सहायता से या कोई धुन सुनकर, गाना सुनकर हम मनोरंजन भी खुद का कर लिया करते हैं। निगरानी करना, निगरानी भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सीसीटीवी फुटेज आजकल बहुत ही फेमस है। सीसीटीवी कैमरे में अगर कोई कहीं ना भी रहता हो तो वहाँ केवल सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो वहाँ का सारा वृत्तांत हम घर बैठे ही देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर या फिर अपने फ़ोन पर। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करना। जैसे मान लीजिए कोई सोचा कि 26 जनवरी आ रही है, जो भी प्रोग्राम होता है उसके लिए कुछ पहले सोचा करते हैं, उसके बाद सोच को रूप में बदल देते हैं। पहले सोचते हैं क्या कि हम एक प्रोग्राम करेंगे, और सोचने के बाद उसके बाद फिर जो होता है वो एक प्रोग्राम की कर देते हैं प्रोग्राम। आधुनिक जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य तकनीक से प्रेरित है। ये सही बात है कि जो जनसंचार के जो है वो केवल भारत के ही नहीं और बहुत से पाश्चात्य जो पश्चिम के जो विद्वानों हैं और जो उनके देशों में जो भी हो रही घटनाएं, उनको देखकर ही भारतीय लोग ये बात अपनाते हैं। परंतु भारतीय इतिहास गवाह है। देव ऋषि नारद, पहले नारद जी को शायद आप लोग जानते होंगे। देव ऋषि नारद समाचार वाचक माने जाते हैं। सही बात है कि देव ऋषि, आप टीवी में भी बहुत देखे होंगे कि जो देव है नारद मुनि, वो समाचार पहुंचाने का एक माध्यम रहा करते थे। कब? जब भगवानों के यहाँ पर चला करती थी। जब महाभारत काल के संजय की कल्पना, जिसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। जो संजय होता है महाभारत में, आपने महाभारत जरूर देखे होंगे, उसमें एक संजय होता है, वो भी क्या करते हैं? एक संचार की ही
काम किया करते हैं, जो कि धृतराष्ट्र होते हैं, जो अंधे होते हैं। मानो कि संजय जो उन्हें बता रहा हो वो अपनी आंखों से देखकर और इस प्रकार बता रहा है, इतना सुंदर चित्रण वो बतला रहे हैं कि लग रहा है धृतराष्ट्र को कि मेरी आंखें तो खराब नहीं हुई है, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अपनी आंखों से ही सारा वृत्तांत देख रहा हूँ। इतना वास्तविकता उस जमाने में संचार की थी। एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। सही बात है कि जो भी मैं आप लोगों को बतलाया वो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हिंदी से रिलेटेड इस प्रकार की वीडियो मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।